हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीना सिको हेल्थ केयर का Q3 और 9 मंथ FY26 का नंबर्स, और उसके साथ में कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे। और कॉन कॉल में जो भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, मैनेजमेंट ने उसका क्या जवाब दिया, उस पर भी हम लोग फुल्ली डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सब नोट किए हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन कॉन कॉल में पूछा गया है उस पर हम लोग फुल्ली डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो Q3 का नंबर्स का बात करें तो रेवेन्यू इस क्वार्टर में रेवेन्यू 221 करोड़ का हुआ है, जो 92% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% से ग्रोथ कर रहा है। ईबिटा का नंबर्स का बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईबिटा 100 करोड़ से रहा है। पिछले साल से कंपेयर करें तो 240 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिला है। अब पैट का नंबर्स का बात करें तो पैट पैट इस क्वार्टर में 66 करोड़ का हुआ है, जो ईयर ऑन ईयर 405% का ग्रोथ हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% का ग्रोथ हुआ है। तो आपने अभी Q3 का नंबर से देखे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो कॉन कॉल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन कॉल में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उनमें से अभी तक का सेल्स सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस प्रोडक्ट से आ रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसका नाम है पेट यकृत शुद्धि किट। इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। अब दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, उसका नाम है न्यूट्रीज रोज। ये प्रोडक्ट इसी महीने लॉन्च होगा। कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है, जब तक एक प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग मंथली सेल्स 10 करोड़ अप्रॉक्स अचीव नहीं करता है तब तक नेक्स्ट प्रोडक्ट वो लॉन्च नहीं करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जब 5 करोड़ मंथली सेल्स तक पहुंच जाएगा तब तीसरा प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे। अगले 3 से 5 महीनों में 6 से 8 प्रोडक्ट रेडी है। अगर पूरे साल का टारगेट का बात करें तो 16 प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, सर अभी हमारे हॉस्पिटल में बेड की जो ऑक्यूपेंसी कितनी चल रही है, आगे का क्या प्लान है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी 57% थी। इस क्वार्टर का बात करें तो 58% है, और इससे पहले वाला क्वार्टर का बात करें तो 57% थी। उन्होंने ये भी बोला है कि इस क्वार्टर में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए यूजुअली सबसे वीक क्वार्टर होता है, फिर भी कंपनी का 58% से ऑक्यूपेंसी मेंटेन है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। हम्म, पिछले कॉल में आपने बोला था कि गवर्नमेंट का पोर्टल जो रेडी हो रहा है उसका क्या अपडेट है। जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर ये अपडेट क्या अपडेट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि जो उनका गवर्नमेंट बिजनेस है काफ़ी कम कर दिया गया है। अब ये मेनली प्राइवेट पेशेंट्स और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर फोकस कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने में हमने अप्रॉक्स 20 से 21 करोड़ रिकवरी कर ली है, जो पहले का जो अटका हुआ पैसा था। उन्होंने क्लियर बोला है, जो गवर्नमेंट कब लॉन्च करेगा ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट का काम है वो ही करेगा। जो उनका गवर्नमेंट बिजनेस में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे उनका पेमेंट का डिले होना, उनका जो गवर्नमेंट का साथ में जो बहुत पेपर वर्क होता है, उसके साथ जो भी प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ में कैश फ्लो का इशू भी आ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बेड जो हॉस्पिटल में जो बेड होता है उसका कैपेक्स कितना पड़ता है एक बेड का। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि एक बेड सेटअप करने में खर्चा 3 से 4 लाख लग जाता है। अगर 100 बेड हॉस्पिटल खोलना हो तो टोटल कॉस्ट 3 से 4 करोड़ लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर FY26 में बेड का क्या टारगेट रहेगा। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि मैं ईयरली बेड टारगेट पर काम नहीं करता, मेरा फोकस होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर। अगले 3 से 5 साल में कंपनी का टारगेट है 7,000 से 10,000 बेड तक पहुंचना। अगर टोटल बेड का अप्रोक्स का बात करें तो अभी 2800 ही बेड है, जिसमें से 2290 बेड ऑपरेशनल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या कंपनी यूएई में नए हॉस्पिटल स्टार्ट कर रही है। मैनेजमेंट का बोलना है कि यूएई में ही एंट्री हो चुका है। इसका अपडेट एनएसी के वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, और 2 इंटरनेशनल डे केयर सेंटर ऑपरेशनल है, जो अबू धाबी में है और खलीफा सिटी में भी है और खलीदिया में भी है। दुबई में 4 नए सेंटर बन रहे हैं।
दूसरे कंट्री में बात करें तो कजाकिस्तान में शुरुआत हो चुका है, नेपाल में भी स्टार्ट हो चुका है और यूएस के लिए प्लानिंग चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो उसने कौन कौन में पूछा गया है जो उनका चंदन डायग्नोस्टिक डील जो परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, जो उनका 50-50 पार्टनरशिप में कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि अभी अभी 3 लाख पर डे डायग्नोस्टिक से आ रहा है। अगर 3 लाख पर डे के हिसाब से 12 महीना का देखें तो अप्रॉक्स 10 से 11 करोड़ का रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। और उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ स्टार्टिंग है और हर महीने उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो जो कौन कौन में पूछा गया था जो नए हेल्थ कार्ड बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उससे कंपनी का क्या फ़ायदा होगा। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि यह एक तरह का प्राउड कार्ड होगा, मतलब पेशेंट्स को फीलिंग मिलेगी कि वो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। जब भी पेशेंट्स मेडिसिन खरीदेगा या प्रोडक्ट खरीदेगा या सर्विस लेंगे या डायग्नोस्टिक्स कराएंगे उससे एक पॉइंट मिलेगा। हर पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया होगा। पेशेंट्स अपने पॉइंट को ट्रीटमेंट में रिडीम कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी उन पॉइंट का यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स किसी को भी रेफ़र करेगा तो उसे भी सेम अमाउंट बेनिफिट मिलेगा। इससे कंपनी का क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर रॉयल्टी बढ़ेगी, रिपीट बिजनेस मिलेगा, पेशेंट्स रेफर्स बढ़ेगा, हॉस्पिटल बेड फिल करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वार्टर में ईबीटा मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहा है। पिछले बार आपने 20 से 25% का गाइडेंस दिया था, क्या आप भी उस गाइडेंस पर टिके हुए हैं या इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो मैनेजमेंट का बोलना है 20 से 25% ईबीटा मार्जिन हमारा टारगेट है, इसी रेंज में मेंटेन करना चाहते हैं। अगर इससे ज़्यादा आता है तो ये वो भगवान के कृपा से होगी। पिछले 3 क्वार्टर से हम ये मार्जिन कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। अगर आगे भी इसको मेंटेन करना है तो पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें जो हरीश कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि जो ट्रीटमेंट हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कर रहे हैं वो क्या फैसिलिटी इंडिया से बाहर भी स्टार्ट हो गई है क्या, और क्या वहाँ से भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेने लगे हैं क्या, ये सिर्फ इंडिया में ही है क्या। इंडिया में ही है। मैनेजमेंट का बोलना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट ने एक आयुष पोर्टल लॉन्च किया है जहां डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये इंडिया में लीगल और वैलिड है। हमारे वीओपीडी का नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। क्वार्टर 1 में टोटल 41,000 वीओपीडी कंसल्टेशन हुए हैं। Q3 का बात करें तो 56,000 हुए हैं। वहीं पर Q3 में 61,000 हुए हैं। ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स का सेल्स का बात करें तो Q1 में 38,000 पीसेस सेल्स हुए हैं। Q2 में 74,000 पीसेस सेल्स हुए हैं। Q3 में 1,99,000 पीसेस सेल्स हुए हैं। ई कॉमर्स में 131% क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है। आईपीडी पेशेंट्स का बात करें तो क्वार्टर 1 में 8600 पेशेंट्स, Q2 में 9,600, Q3 में 11,300। ओपीडी पेशेंट्स का बात करें तो क्वार्टर 1 में 1,24,000, Q2 में 1,40,000, Q3 में 1,56,000। मतलब कंपनी हर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग दिखा रही है और बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से एनालिसिस करें दैन इन्वेस्ट करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।